हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाई से दोस्ती यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ पावर ग्रिड के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पावर ग्रिड का ये रिक्रूटमेंट है। पावर ग्रिड स्टैंड्स फॉर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज एंड दिस रिक्रूटमेंट इज फॉर नॉर्दर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, सो जो नॉर्दर्न रीजन में जो हमारा ग्रिड है उसके लिए ये रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, क्या है, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। सो नेम ऑफ द पोस्ट, डिप्लोमा ट्रेनी एंड डिप्लोमा ट्रेनी अगेन फॉर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल ब्रांच रिस्पेक्टिवली। तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनी के लिए 30 वैकेंसीज है और सिविल के लिए 5 वैकेंसीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। तो ये जो वैकेंसीज है, इन वैकेंसीज के लिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या है फॉर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए और फॉर डिप्लोमा सिविल ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, फुल टाइम रेगुलर 3 years डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड और इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 70% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड पास मार्क्स फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो ये आपका क्राइटेरिया है। आपका स्ट्रिक्टली डिप्लोमा ही होना चाहिए। 10वीं के बाद जो 3 साल का डिप्लोमा होता है या 12th के बाद जो 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, उनके लिए ये पोस्ट है। लेकिन जो बैचलर स्टूडेंट है, बीटेक बीई एमटेक एमई, इनके लिए ये पोस्ट नहीं है। आपको ये याद रखना है। जो भी बैचलर डिग्री होल्डर्स है, बीई एमटेक या बीटेक जो भी है, उनके लिए ये पोस्ट नहीं है। सो डिसिप्लिन क्या है यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिकल में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो चलेगा। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया है तो भी आप ये एलिजिबल है। पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल है, और पावर इंजीनियरिंग में किया है तो भी आप एलिजिबल है। यहाँ पे एज लिमिट दिया है, मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट 27 years फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, 30 years फॉर ओबीसी एंड 32 years फॉर एससी एसटी। ओके, सेम फॉर सिविल ट्रेनिंग। ओके, तो सिविल ट्रेनिंग के लिए सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया है तभी आप एलिजिबल हो। ये डिप्लोमा आपका 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए किसी पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड में से। मिनिमम 70% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी कैंडिडेट। ओके, एंड पास मार्क फॉर एससी कैंडिडेट। यहाँ पे भी अगर आपने बी टेक किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप दो देख सकते हो दोस्तों, जो भी एज रिलैक्स सेक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अगर कोई परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, ओके, परसेंटेज ऑफ मार्क्स के टर्म्स में जो भी रिलैक्सेशन होता है उसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया है। और कंसेशन इन एप्लीकेशन फ़ी। तो हर एक कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे ये एज रिलैक्सेशन, परसेंटेज, क्वालिफिकेशन में जो कंसेशन होता है उसके बारे में, और फीस के कंसेशन के बारे में यहाँ पे दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में एक ही सीबीटी टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका। उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे दो पार्ट आएंगे। पार्ट 1 में आपका टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट होगा, या आप बोल सकते हो उसे प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट। 120 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को 4 ऑप्शन दिए होंगे, कोई एक आपको सही आंसर यहाँ पे चूज करना है। ओके, पार्ट 2 में देखो दोस्तों, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वोकेबलरी, वर्बल कम्युनिकेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और उसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनरिजर्व कैटेगरी इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस, उनके लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना जरूरी है। इंडिविजुअली पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 30% मार्क्स का है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिविजुअल पार्ट 1 और पार्ट 2 में 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है, और ओवरऑल दोनों को मिला के मिनिमम 40% मार्क्स लाना जरूरी है। रिजर्व कैटेगरी के लिए देखो दोस्तों, 30% ओवरऑल मिनिमम मार्क लाना जरूरी है, और पार्ट 1 पार्ट 2 को इंडिविजुअली 25% मार्क लाना आपको जरूरी है। तो इस तरीके का ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट सेंटर, 3 ही टेस्ट सेंटर है, दिल्ली, जयपुर एंड देहरादून। अगर आप नॉर्दर्न रीजन को बिलोंग करते हो तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेंट्रल इंडिया या सदर्न इंडिया को बिलोंग करते हो, और अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में परमानेंटली जॉब करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में बताया। एडमिट कार्ड जो है वो आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, वहीं से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। आपके घर पे वो पोस्ट के माध्यम से वाया पोस्ट नहीं आने वाला है।
ओके। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ स्टैंडर्ड के बारे में दिया है कुछ। ओके। देन यहाँ पे कंपनसेशन पैकेज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड आफ्टर ऑन रेगुलेशन, अगर जब आप जॉब पे कंटिन्यू किए जाओगे तब का ये दिया है। तो देखो दोस्तों, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको 27,500 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। ओके। डेजिग्नेशन एंड लेवल ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। ओके, 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको 25,000 आपका बेसिक पे होगा। इसमें बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं, डियरनेस अलाउंस वगैरह, ऐसे बहुत सारे अलाउंस होते हैं। तो ये 25,000 से लेके 1,17,500 रुपये तक का आपका ये बेसिक पे वेरी होता रहेगा ड्यूरिंग योर टेन्योर। ओके। उसके बाद सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड दोस्तों 3 साल का होगा। 1 साल का अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मिनिमम 3 साल तक आपको जो भी पावर ग्रिड है उनको आपकी सेवा देनी पड़ेगी। ओके। अगर आपको सर्विस अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको ये सर्विस बॉन्ड पे करना होगा। सर्विस बॉन्ड देखो दोस्तों, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2,50,000 का है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1,25,000 का आपको सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड करना होगा। अगर आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो आपको इतना अमाउंट उनको पे करना होगा। ओके। फॉर डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल एंड सिविल दोनों पोस्ट के लिए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है दोस्तों 300 रुपये। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन, उसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सिर्फ ओबीसी, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये फीस पे करनी होगी। ओके। आपको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये www.powergrid.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। उसके बाद करियर सेक्शन में जाना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में ओपनिंग के बारे में वहाँ पे कुछ सेक्शन होगा, उसमें से आपको प्रॉपरली वहाँ पे लॉगिन करके बाद में आपका फीस वगैरह पे करके रजिस्ट्रेशन करना है, अच्छे से जॉब के लिए अप्लाई करना है। आपको स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए यहाँ पे दी है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपको उसके साथ अटैच करने हैं, उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एक बार अगर आप नॉर्दर्न रीजन में आपको पोस्ट मिल गई तो आपका इंटर रीजन ट्रांसफर नहीं होने वाला, क्योंकि ये पोस्ट स्पेसिफिकली नॉर्दर्न रीजन के लिए ही निकाली गई, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। अगर आप चाहते हो कि नॉर्दर्न रीजन में अगर आपने नौकरी ज्वाइन कर ली तो कुछ साल बाद आपका ट्रांसफर सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया या सदर्न इंडिया में हो जाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट के लिए है और किसी भी रीजन का कोई भी ट्रांसफर यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए दोस्तों। ओपनिंग डेट जो है वो है 24 मई 2021 और क्लोजिंग डेट इस एप्लीकेशन फॉर्म का है 15 जून 2021। ओके, लगभग आपके पास 20 से 25 दिन है। ओके, ये फॉर्म फिल करने के लिए। कट ऑफ डेट यहाँ पे दी है फॉर योर क्राइटेरिया रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी। ओके, जो भी आपका बर्थ डेट है या अपर एज लिमिट है, लोअर एज लिमिट है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी कट ऑफ डेट है वो होगा 15 जून 2021 का। ओके। तो इस तरीके से दोस्तों ये पावर ग्रिड की तरफ से एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। जो भी डिप्लोमा होल्डर से इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच के, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, डू अप्लाई ड्यूरिंग दिस pandemic period. This is a very golden opportunity. You will get 27,500 per month stipend during your 1 year training, and your payment is also good after your training. Okay, and this is a central government job, so very good job. So don't miss this opportunity, do apply. And if you have any doubt, do comment. Have a great day. Thank you.